नोट कर लीजिए फटाफट। On the basis of ease of allowing electricity to flow through it, material can be divided into three groups: conductors, poor conductors, and insulators. Can you write examples of insulators? पुअर कंडक्टर को हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। बैड कंडक्टर क्या होगा? इजिली, वेरी डिफिकल्ट, और इसमें क्या होगा? डज नॉट अलाउ। अब वुड जैसे मान लो भीगा हुआ है, इट विल अलाउ, ठीक है, बट विथ डिफिकल्टी। व्हाट इज एयर? इज एयर अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर? मतलब इज एयर अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर? कभी तो सोचा करो। हमेशा ये टीचर और लिख दिया याद कर लिए, ऐसा कब तक चलेगा? इज एयर अ गुड कंडक्टर और एन इंसुलेटर? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए और क्यों? हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट? वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सोच सकते थे बेटा, देखना ध्यान से। सपोज दिस इज योर स्विच बोर्ड एंड दिस इज योर स्विच। तो अगर आपने इसको ऑन किया, ठीक, तो पिन तक तो करंट आ रहा होगा। अगर वहां से निकलता कॉपर वायर, मान लो इससे एक कॉपर वायर निकल रहा है, ठीक है, इसको अगर आप छू दो, करंट तो लगेगा। जस्ट इमेजिन, कॉपर वायर के जगह पर कुछ नहीं है, तो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। स्विच ऑन करने से आपको करंट लगना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर, एयर इज अ इंसुलेटर। कंडक्टर होता तो कभी भी स्विच ऑन करके इस तरीके से हम बैठे नहीं होते, तो मजा आ जाता हमें। ठीक है, क्लियर है ये चीज? याद रखना, एग्जाम में आता है स्कूल में ये, एयर क्या है। तो इसका मतलब एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। बट क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास एयर के थ्रू? इज इट पॉसिबल कि आप एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा लें, ऑल दो इट्स एन इंसुलेटर? बोलिए, ऐसा कभी देखा आपने अपने लाइफ में एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए? नहीं।
बढ़िया है यार। घर में मोबाइल फोन में बिजी रहोगे तो क्या देखोगे? कुछ नहीं। दो बादल टकराया और बिजली कहाँ गिरा? धरती पर। तो बादल और धरती के बीच में क्या था? एयर। बिजली पास हुआ? बिल्कुल पास हुआ। तो वो वाला बिजली और ये वाला बिजली में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा। ये वाला जो लाइट होता है, इट्स वेरी हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी। इसमें एयर क्या, वुड, ग्लास जो रखोगे सबसे करंट पास कर जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो किसी किसी केस में हो जाता है, तो किसी किसी केस को देखकर हम मटेरियल को नहीं बोलते हैं कि वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर। 99% केस में ये क्या है? इंसुलेटर। तो दैट्स वाई एयर इज अ इंसुलेटर। ये आएगा स्कूल के एग्जाम में। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये बस ऐसे ही पूछा मैंने। कभी मोबाइल फोन छोड़ दिया कि ये सब भी दिखेगा आपको, है ना? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? देखा आपने रेनबो कभी? ऊपर पर कौन सा कलर होता है? अभी पूछ दे विब गियोर तो सबको याद होगा। नीचे पूछे वायलेट नीचे या रेड ऊपर, तो खत्म। उतना ध्यान से कभी देखा ही नहीं। मोबाइल फोन दे दो, इतना ध्यान से। कहने का ये मतलब है, जितनी ध्यान से मोबाइल फोन देखते हैं उतनी ध्यान से पढ़ाई भी कर लीजिए। उतना ही ध्यान से, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कंडक्टर इंसुलेटर में आपको कुछ पूछना है बेटा? किसी को भी? आई होप यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का जो भी काम है, आई थिंक इट्स ओवर। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर बना लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक? बट हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने अभी कौन सा इफेक्ट पढ़ा? बस हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने के पहले थोड़ा मैग्नेट्स के बारे में आप जानते होंगे। कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट में? व्हाट आर दोज? नॉर्थ पोल एंड साउथ। लाइक पोल्स? अनलाइक पोल्स? एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल का बीच से तोड़ दिए, दो मैग्नेट बन जाएगा। कैन यू टेल मी हाउ मेनी पोल्स दिस मैग्नेट विल हैव? बोलो।
लेफ्ट वाले मैग्नेट में कौन सा पोल आएगा, और राइट वाले में कितना क्या आएगा। मतलब आपने एक ऐसा मैग्नेट बना दिया जिसमें कितना पोल है, और आपने पहला लाइन क्या लिखा, गलत हो गया फिर तो। या तो आपका आंसर गलत है या तो पहला लाइन गलत है, तो क्या गलत है, आंसर। विच मीन्स नॉर्थ तो नॉर्थ इस तरीके से रहेगा, नॉर्थ के साथ यहाँ क्या आएगा, साउथ। साउथ तो साउथ एज इट इज रहेगा, साउथ के साथ यहाँ क्या आएगा, दिस इज करेक्ट। हैव वी सीन अ मैग्नेटिक कॉम्पस। सो मैग्नेटिक कॉम्पस में क्या होता है, काइंड ऑफ निडल। एक निडल किधर पॉइंट करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, और दूसरा किधर पॉइंट करेगा, साउथ पोल की तरफ। और ये पूरा अरेंजमेंट एक डब्बे में बंद होता है। ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स, हाउ वी कैन से दैट electric current produces magnetic effect. How we can say that electric current produces magnetic effect. हम ये कैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो एक सर्किट बनाइए, स्विच लगाकर, और यहां पर एक कंडक्टर रख दीजिए, कोई सा भी कंडक्टर रख दीजिए। और उसके बगल में मैग्नेटिक कंपास। डन। तो क्या इस पोजीशन में कोई करंट होगा इस सर्किट में, नहीं। तो करंट करने के लिए स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन।
तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे वैसे ही मैग्नेटिक कंपास में क्या दिखेगा? रिफ्लेक्शन। जैसे ही स्विच ऑफ करोगे रिफ्लेक्शन एंड्स। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। Conductor behaves as a magnet which makes the other magnet. What is the other magnet? Magnetic compass deflect। ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, ये पूरा पूरा सही नहीं है, ठीक है। इसका एक्चुअल आंसर होगा कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन समझाया आपको बैठा कर, है ना। एक्चुअल में वो आंसर है, कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ विच द अदर मैग्नेट्स गेट डिफ्लेक्टेड। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है या कुछ और होता है, क्या होता है? कुछ और होता है। कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। स्विच ऑन करोगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, स्विच ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल। देखें अपने पास डायग्राम है क्या इलेक्ट्रिक बेल का?
है। ड्रॉ करिए। इलेक्ट्रिक बेल के पहले एक चीज और करानी होगी साइड में। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बारे में पहले लिखो। मैग्नेटिक बिहेवियर in the presence of electricity. Magnetic behavior in the presence of electricity. ठीक, ध्यान से देखना। मान लो आप एक लोहे का नेल ले आओ, लोहे का, और एक और लोहे का नेल ले आओ। क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? लोहे का नेल एक दूसरे को नहीं करेगा। इस चीज को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए
मॉडिफाई मतलब लोहे के नेल के ऊपर वायर की कॉइलिंग कर दें, और इस नेल को बैटरी से कनेक्ट कर दें। अब क्या हुआ, एक स्विच भी लगा लेते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करोगे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। स्विच ऑफ करोगे अट्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। ये समझ में आता है हमें। तो ये जो पहला वाला नेल है, नेल वन, ये मैग्नेट की तरह कब बिहेव कर रहा है, जब उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो थ्रू कॉइल्स ऑफ वायर। समझ में आ रही है चीज। इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या बुलाएंगे, कैसा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन हमने क्या लिखा, वैसे सब्सटेंस जिनका मैग्नेटिक बिहेवियर कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नाम भी वही है बेटा, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रिसिटी रहेगा मैग्नेट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, सीधा। ठीक। आपने जो अभी डायग्राम बनाया है, ये यूज वूज भी है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक बार देखना अपने बुक में। हैव दे गिवन यू द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? हाँ है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखो, लिखो लिखो लिखो, उधर ही लिखो साइड में। क्रेन देखा आपने, क्रेन? से फॉर एग्जाम्पल एक क्रेन को एक भारी कार उठाना है, क्रेन ऑपरेटर क्या करेगा, क्रेन ऑपरेटर स्विच ऑन करेगा, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन कैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो कार क्या होगा, इससे जाकर चिपक जाएगा, और फिर कार को उठाकर जिधर रखना है उस साइड ले जाएगा क्रेन को, और फिर स्विच को क्या करेगा, बंद। तो कार वापस से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये पहला एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, नोट कर लीजिए। टू लिफ्ट very heavy loads, to lift very heavy loads, to lift very heavy loads। पहला पोर्शन क्लियर है आपको? सेकेंड, सपोज बहुत सारा जंक मटेरियल पड़ा हुआ है,
और मुझे इन जंक मटेरियल से मैग्नेटिक मटेरियल अलग करना है। तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेट लेकर आएंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो क्या होंगे? जाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट पर चिपक जाएगा। सर ये तो मैग्नेट के साथ भी कर सकते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या जरूरत है? हाँ बोलिए। नॉर्मल मैग्नेट लाकर अलग कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लाने का क्या जरूरत है? अब अगर तुम यही काम नॉर्मल मैग्नेट से करते, चिपक तो जाता, और उसके बाद फिर हाथ से पकड़कर अलग अलग करना पड़ता। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से करोगे, चिपक गया, और जब उसको सेपरेट करना हो तो स्विच बंद कर दो, सब अपने आप क्या होगा, दूसरी जगह पर अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज करते हैं? टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। ठीक, डन। लोहे वगैरह को काटते हुए देखा आपने मशीन से? जब लोहा कटता है तो बुरादा निकलता है। तो कभी मान लो किसी ने बिना चश्मे का वो लोहा काट दिया, तो वो बुरादा किधर जा सकता है? आग। तो अगर मान लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सीडेंटली हमारे आंख में चला गया, तो डॉक्टर क्या यूज करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या जरूरत है? बुरादा तो वैसे भी अपने काम का नहीं है, मैग्नेट से खींच लीजिए, है ना? फालतू का इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज करना? ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ कॉइलिंग, कितना कॉइल्स है। जैसे मान लो यहां पर एक दो तीन चार कॉइल बनाया, और यहां पर दो कॉइल बनाया, तो चार कॉइल का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टू कॉइल्स। सिमिलरली, अगर आपने मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में ज्यादा करंट पास कराया, तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बेटा आइज का सवाल है, अगर आपने नॉर्मल मैग्नेट यूज किया, तो नॉर्मल मैग्नेट का स्ट्रेंथ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट का किया जा सकता है। आप उसको क्या करोगे? करंट कम कर दोगे। आइस से अगर आपने ज्यादा स्ट्रेंथ लगा दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल तो बाहर आ जाएगा, साथ में और क्या बाहर आ जाएगा? आई बॉल, है कि नहीं? मजा आ जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ताकि करंट कम कर सके, और करंट कम करके आप मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या करते हो? कम कर देते। तो ये आपके एप्लीकेशंस है। अमाउंट ऑफ कॉइलिंग नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉइलिंग लिखते हैं। आप भी नंबर ऑफ कॉइलिंग लिख लेना, और भी दे रखा हो तो ऐड कर लेना। ठीक है।
ये जगह है यार मुंगेर। जितना मेरे पूरे लाइफ टाइम में बिजली कटा होगा, जब से मैं बाहर गया, मैं 2002 में बाहर गया यहाँ से, और जो भी हुआ फिर वापस में 2021 में लौट कर आया। 19 ईयर्स, 19 साल तक ऑलमोस्ट मैं बाहर रहा मुंगेर से। तो जितना 19 साल में मैंने बिजली कटते हुए देखा होगा, वहां एक महीने में कट जाता है, यहाँ आज भी वही है जैसा पहले था। तो पढ़ो लिखो, अच्छी जगह पर पोजीशन लो, और भागो यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं है, कचड़ा जगह है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने के बाद बेल पर आते। अभी आपको लगता है अरे यार ऐसा आदमी है, जहां रहता है वो उसी को बोल रहा है कि बहुत कचड़ा जगह है। जो है सो है, सच्चाई है बेटा ये। सच्चाई अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी, सच्चाई बट यही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम रेडी है, बना ही लिया आपने। देखिए ये कैसे काम करता है। बेल, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, दिस इज कॉल्ड गॉन्ग, दिस इज कॉल्ड बेल। देखिएगा यहां पर ध्यान से, एट इनिशियल पोजीशन, कैन यू सी दिस स्क्रू? स्क्रू दिख रहा है आपको? ये स्क्रू और ये मेटल स्ट्रिप आपस में क्या है? कांटेक्ट में। दिख रहा है सभी को? इस कांटेक्ट की वजह से आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ, ये भी मेटल से कनेक्टेड है, इधर भी इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर कंप्लीट हुआ, और आपके पास एक मटेरियल है जिस पर कॉइलिंग की गई है, तो बेसिकली ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी जब कंप्लीट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा? इस मेटल स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ आई ये चीज? और एक बार उसने अपनी मेटल स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये जाकर क्या करेगा? इस पर टकराएगा, आवाज आएगा। फिर तो बंद हो जाना चाहिए था उसके बाद। फिर से देखना ध्यान से, ये वाली चीज जब आगे खिंचाएगी, ये वाला, ये मेटलिक स्ट्रिप, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जब आगे खिंचाएगा, तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? तो कांटेक्ट ब्रेक हो गया आगे खिंचाने के बाद, तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा होगा? नहीं। तो इसका मतलब, खींच तो लिया, खींचने के बाद ये मैग्नेट अब नहीं है, तो ये क्या होगा? वापस से अपनी जगह पर आएगा। और जैसे ही ये अपनी जगह पर आएगा, फिर टच होगा, और फिर ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर खींचेगा, फिर जब आगे जाएगा फिर कांटेक्ट टूटेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, फिर ये डोंग पीछे आएगा। तो इस तरीके से ये आगे पीछे होता रहेगा, और बेल बजता रहेगा। ये क्लियर है आपको? इसमें कुछ पूछना है? ध्यान से देख लो। लिख नहीं पाता है बहुत कोई, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम कर, मतलब इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करेगा। ठीक है। पहले तो सबका नाम लिखो। इसका लिखो स्क्रू, इसका नाम लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका नाम लिखो मेटलिक स्ट्रिप या आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैमर एंड दिस इज कॉल्ड गॉन्ग. ठीक है, लिख लिया सभी ने? वर्किंग लिखो. वर्किंग. When circuit is complete, coil behaves as electromagnet. जहां पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है ना, उसको काट कर कॉयल लिख लो. इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद होगा ना बेटा, पास करके देना चाहिए था. When the circuit is complete, coil behaves as electromagnet. Second line, this pulls the iron strip towards itself. Itself मतलब towards coil. Hammer strikes the gong and sound is heard. But but now the iron strip is not in contact with the screw and hence the circuit is incomplete. समझ में आया मैंने क्या लिखा यहां तक? सर्किट कंप्लीट था, वो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम किया और उसने आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच लिया. बट इससे हुआ क्या कि आयरन वाला जो स्ट्रिप था वो आगे तो चला गया, अब स्क्रू के साथ वो टच नहीं हो रहा है. तो टच नहीं हो रहा है तो सर्किट क्या हो गया है? ब्रेक. नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे, वंस द सर्किट ब्रेक्स, coil will not behave as electromagnet because no current will be there. Because no current will be there. तो जो कॉइल आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के कारण, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ही नहीं, तो क्या वो स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा.
no more attraction of iron strip will happen, and the hammer will return to its original position. Hammer will return to its original position. ठीक है बच्चा? लास्ट लाइन, screw again comes in contact with iron strip and circuit is completed. Circuit is completed and process repeats. What is the meaning of process repeats? सर्किट कंप्लीट होगा फिर खिंचाएगा. सर्किट जब कंप्लीट होगा तो कॉइल फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, फिर खींचेगा, फिर खींचेगा, फिर सर्किट टूटेगा, फिर वापस आएगा. तो इस तरीके से आप देखोगे वो जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा. ऐसे क्या प्रोड्यूस होगा? रिंगिंग साउंड. टकराया वापस आया, टकराया वापस आया, टकराया वापस आया. तो ऐसे में तो ये हमेशा बजते रहना चाहिए. अरे बाहर में भी एक स्विच बैठा है, वो स्विच बंद कर दो तो ये सब होना बंद हो जाए. इसको स्विच मार्क कर लेना, स्विच. अरे जो बटन दबाते हैं जिसकी वजह से आवाज आता है, बंद कर दो उसको. ठीक है? तो और कुछ बच गया? देखो बुक में, मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा लिया. और कुछ बच गया तो बताओ. अगली क्लास से मैथ्स पढ़ेंगे हम. कुछ बचा है? चल बता देना मेरे को, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आज ही बताना है. पढ़कर बता देना मेरे को, वो करा दिया जाएगा. ऐसा नहीं कि नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल करा देगा. जा सकते हैं आप. अगली क्लास से मैथ्स बुक लेकर आइएगा हाफ ईयरली तक. मेरे हिसाब से हाफ ईयरली तक का हो गया होगा सब. कुछ रह गया होगा तो वो भी बता देना, वो भी करा देगी.